आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लोभ से बचो। देखिए, लोभ शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, यानी कि ये आरंभिक स्तर पर ये एक राजसी स्थिति है। रजोगुण का अभिप्राय संसार से है, विषय भोगों से है, संसारी आकर्षणों से है। ये जो आपके मेरे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनमें जब मनुष्य की एक विशेष आसक्ति बढ़ने लगती है, तो ये विषयों का ही एक लोभ है। विषयों का लोभ बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही। अब भोग इच्छाएं बढ़ने के लिए, उनकी पूर्ति के लिए आपको हमें अधिक धन चाहिए। अब धन की स्थिति बढ़ाने के लिए सहज ही मन बुद्धि के स्तर पर ये लोभ वृत्ति जगने लगती है। लेकिन इस लोभ को तो हमने राशि स्थिति से दर्शाया और हमने आगे शब्द क्या लिखा है, बचो, यानी कि ये एक बचने की सलाह है। इसलिए बचो शब्द को हमने सफेद रंग से एक सात्विक स्थिति से दर्शाया, एक ज्ञान की स्थिति से दर्शाया। लेकिन इन दोनों शब्दों के बीच में हमने एक काले रंग का शब्द चोरी शब्द लिखा है, या यूं भी कहो कि चोरी से बचो। यानी कि चोरी शब्द को तो हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, जबकि लोभ शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया। अब दोनों ही स्थितियां देखिए कुछ नजदीक लगती हैं, पास पास लगती हैं। ये इसलिए हमने कुछ ऐसा इसका चित्र और रंग दर्शाए हैं, ताकि ये शब्द अपना स्वयं का अर्थ भी आपको समझा दे। यानी कि ये रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों पास पास की स्थितियां हैं। आज मन में लोभ बढ़ा है, तो भविष्य में या आने वाले दिनों में कब मनुष्य चोरी करेगा, हेरा फेरी करेगा, छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करने लगेगा। तो ये निषेध कर रहा है, तामसिक स्थितियां हैं। यानी कि आज का बढ़ा हुआ रजोगुण देर सवेर, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसलिए ज्ञान, सतोगुण, ये सभी स्थितियां आपको पहले ही एक दर्पण दिखाती है, ज्ञान देती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग करने का भी प्रयास ये है कि सत्संग करो। ये प्रकृति के 3 गुणों में देखिए, रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से आपको मेरा कोई पतन नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे ये रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण का रास्ता दिखाते हुए तमोगुण में गिरा देता है। ये यूं को कि रजोगुण एक फिसलन है, ढलान है। देखिए, ये शब्दों की स्थितियां ही आपको में इन 3 गुणों का ज्ञान देती हैं। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन 3 गुणों की चर्चाएं करते रहते हैं कि किसी तरह इन गुणों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आ जाए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहते हैं। अक्सर मनुष्य इन ज्ञान की स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है, और अक्सर कुछ भाई बहन यहाँ तक भी कहते हैं कि हमें सब बात समझ में आ गई है, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान हमें पता है। ऐसे भाई बहन भी देखिए कुछ मुझे दबे मन से शिकायत करते हैं कि आपकी तो 2000 के आसपास वीडियो तो हो चुकी है। तब ऐसी स्थिति विशेष में नई वीडियो बनाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। देखिए, अक्सर ये आरंभिक स्तर पर ये बातें तर्क संगत सही भी लगती हैं, लेकिन ये ज्ञान की स्थितियां, जैसे कहते हैं ना, आपको हमें प्रतिदिन भूख लगती है, जैसे तन के स्तर पर भूख लगती है, इसी तरह मन के स्तर पर ये ज्ञान की भूख बनी रहनी चाहिए। अन्यथा धीरे धीरे ये आपकी सात्विक स्थिति कमजोर होने लगती है, और उसके स्थान पे फिर रजोगुण छलांगे लगाने लगता है। और रजोगुण की छलांगे लगते लगते कब ये मनुष्य को तमोगुण में गिराने लगती है, तमोगुण में गिरने पे कब मनुष्य से कितने पाप होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। अक्सर हम भागवत पुराण की देखिए उन 5 कलयुगी स्थितियों का वर्णन करते रहते हैं। देखिए, दूध कीड़ा, मदपान,
स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी एक निंदनीय स्थान है, तामसी स्थिति है। भागवत पुराण में इनको देखिए कलयुगी स्थान बताए गए, इन पर जाने से मना किया गया, क्योंकि इन स्थानों का संग करने मात्र से मनुष्य में पाप वृत्ति जगने लगती है, और मनुष्य इन स्थानों पर जाने पे आज कोई लज्जा महसूस नहीं करता। और ऐसी स्थितियों में देखिए आपके बारे कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं। अक्सर संसार में देखिए कुछ पाप कर्म तो ऐसे होने लगे जो मनुष्य देखा देखी में ही करने लगा है, और एक साधारण स्तर पर मनुष्य उन किए गए पाप कर्मों को पाप कर्म समझता इसलिए नहीं है क्योंकि लगभग अधिकांश मनुष्यों द्वारा वैसे पाप कर्म होते हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए कलयुग का प्रभाव है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें कमजोर करना है, और ये कमजोर कब होती हैं? देखिए ये अज्ञानता की स्थिति है। तमोगुण को अंधकार से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से, अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियों से बचने के लिए आपको में ज्ञान का दीपक निरंतर हर क्षण जलाए रखना होता है। यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं तो शास्त्र तो पहले से आपको में आगाह करते हैं, सावधान करते हैं कि सत्संग की गैर मौजूदगी में मन बुद्धि में ये पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। पनपते पनपते फिर ये नाचने लगती हैं, और नाचते नाचते फिर मनुष्य पाप कर्म इतने अधिक करने लगता है तो फिर भविष्य में उन किए गए पाप कर्मों के दुख रूपी परिणाम आने लगते हैं। फिर वो दुख रूपी परिणाम आपको में पीड़ा देते हैं, नचाते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, इन जोनियों के जीव भी आपके हमारे समान कभी ना कभी किसी ना किसी युग में मनुष्य जोनि में ही थे। इनके जीवन में भी सत्वगुण की न्यूनता बन चुकी थी, क्योंकि जब जब सत्वगुण की न्यूनता होती है, सत्वगुण का अभिप्राय देखिए प्रकाश से भी लिया जाता है, ज्ञान से भी लिया जाता है। अक्सर इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक समझाते रहते हैं। देखिए जब प्रकाश छिपता है, सूर्य अस्त होता है, तो अंधकार एक सहज स्थिति पनपने लगती है। तभी तो हम अपने घरों में देखिए प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जला लेते हैं। ये प्रतिदिन की ही स्थितियां हैं, इनका आपको में ज्ञान विज्ञान समझना होगा। इसी तरह मन के स्तर पर आपको में ये ज्ञान का दीपक बार बार जलाना होता है, क्योंकि ये जो सतोगुण को कमजोर रजोगुण करता है, और रजोगुण को भी कमजोर तमोगुण करता है। तो ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां मनुष्य को कमजोर करती है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं मनुष्य के जीवन में ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां ये बंधनदायक है, ये बांधती हैं। देखिए संसार रजोगुणी बताया गया, और रजोगुणी संसार को जब मनुष्य अधिक गहरे तल पर भोगने लगता है, ये 5 भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को आज मनुष्य देखिए 24/7 की स्थिति तक लाता हुआ भोगता हुआ आज स्वयं ही दुखी हो रहा है। स्थूल शरीर के स्तर पर रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर पहले इतने कभी भी रोग नहीं थे जितने आज आपको हमें दिखाई देते हैं। लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। जब संक्षेप में आप यूं भी कहो कि अस्पतालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, न्यायालयों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब संघर्ष की स्थितियां बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से लड़ाई झगड़े की स्थितियां पनपने लगती हैं, और जब जब भोग अमर्यादित होने लगते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर की तो मात्र एक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति होने मात्र से आपका हमारा स्थूल शरीर एक स्वस्थ बना रहता है। और जब जब हम देखिए सुख सुविधा के साधनों का एक सदुपयोग करते हैं, एक सीमा तक ग्रहण करते हैं, यदि ये सुख सुविधा के साधन आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर कमजोर करने लगते हैं, आपकी हमारी क्रियाएं घटने लगती हैं। आज लोगों के घरों में देखिए सुख सुविधा के साधन इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि लोगों का श्रम घट चुका है। श्रम घटने से वो जो खाया पिया आपका बच नहीं पाता। और दूसरी विशेष स्थिति में
खाया पिया बढ़ता जा रहा है और श्रम घटता जा रहा है, तो फिर दोनों ही स्थितियों से आपके हमारी नुकसानदायक स्थितियां, या यूं को कि स्थूल शरीर के स्तर पर रोग बढ़ते जा रहे हैं, मन के स्तर पर खीनता, एक मन के स्तर पर जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनमें सहज ही वृद्धि देखने को मिल रही। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य चिंतन नहीं करता। ये जो हमने चोरी शब्द लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य देखिए लाभ से लोभ की ओर जाता है, तो ये एक आरंभिक स्तर पर एक राशि स्थिति होती है। लेकिन यही लोभ बढ़ता बढ़ता मनुष्य को संग्रह वृत्ति में गिराता है। संग्रह वृत्ति में फिर मनुष्य को नित्यकृत कार्यों का कुछ विशेष ज्ञान नहीं रहता, यानी कि अनैतिक कार्य कब मनुष्य करने लगता है। आरंभिक स्तर पर हेरा फेरी करता है, फिर वो चोरी डकैती घोटालेबाजियां की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं, क्योंकि जब मनुष्य अपने धन की संख्या को बढ़ाने में ही लग जाता है, यानी कि लोभ ही उसको संग्रह वृत्ति में, फिर महासंग्रह वृत्ति में कब कितने स्तर पर गिराने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। देखिए हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्माशय बनाते हैं, वो बिगड़ा हुआ कर्माशय ही फिर मनुष्य को मरने के बाद ये मनुष्य जोनि दिलवा नहीं पाता। क्योंकि मनुष्य जोनि पाने के लिए तो संचित कर्मों में मरते समय कम से कम पुण्य कर्मों की स्थिति में 50-51% का अनुपात होना अनिवार्य है। जब पाप कर्मों का अनुपात बढ़ने लगता है तो पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को मरने के बाद मनुष्य योनि की प्राप्ति न होकर ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनमें क्रमशः प्रकृति आपको में जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। फिर नीचे की योनियों में वो जैसे जैसे अतिरिक्त पाप कर्म जो मनुष्य योनि में हमने अपने किए थे, उन पाप कर्मों का जैसे जैसे नीचे की जोनियों में भोगा जाता है, क्षय होने लगता है, तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब वो भोगे गए पाप कर्म घट घट के वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं। भले ही इस सभी स्थितियों में हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने जन्म लेने पड़े, इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं है। अब उदाहरण के लिए किसी के देखिए पुण्य कर्म 20% है, पाप कर्म 80% है, तो 80 और 20 के बीच में जो 60% के अतिरिक्त पाप कर्म है, उनको भोगते भोगते देखिए हजारों लाखों करोड़ों अरबों कितने जन्म लेने पड़ते हैं। यानी कि जब वो पाप कर्म घट घट के 80 से 70 60 40 20% पे जब पहुंचे जाते हैं, तब मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। देखिए ये सभी स्थितियां एक सरल तरीके से मैं समझाने का एक मात्र प्रयास करता हूँ। यूं तो सूक्ष्म स्तर पर देखिए विभिन्न प्रकार की एक इन किए गए कर्मों की संख्या के साथ साथ इनकी एक गुणवत्ता भी आंकी जाती है। यानी कि ये सूक्ष्म स्थितियां बहुत गहरे तल पर होती हैं। ये सभी परमात्मा की एक व्यवस्था में अनादिकाल से अपने आप ही सहज ही होती आ रही हैं, बनती रहती हैं। तभी तो परमात्मा को देखिए पक्षपात रहित स्थिति से जोड़ा जाता है, एक न्यायकारी स्थिति से जोड़ा जाता है, क्योंकि परमात्मा को देखिए परम दयालु भी कहा गया। इसलिए परमात्मा ने नीचे की योनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है, ताकि उनको बोध नहीं हो कि वो अपने जीवन में दुख भोग रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मनुष्य योनि में आ जाते हैं, तो आपको भी सचेत रखा है, ताकि हम नए पाप कर्मों से बचें, जिसका आज हमने देखिए लोभ से बचो, चोरी से बचो, इसलिए हमने आज की वीडियो का एक नाम रखा है, ताकि इन सभी स्थितियों पर आप और हम चिंतन करें और बुराई से बचें, ताकि ये तामसिक स्थितियों में हम गिरने ना पाए, ताकि मरने के बाद कम से कम मनुष्य की अधोगति की स्थितियां उत्पन्न ना हो। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं, जब जब मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होता है तो पशु वृत्तियां जगने लगती हैं, नाचने लगती हैं, और ये नाचने वाली पशु वृत्तियां मनुष्य से पाप कर्म ही करवाती हैं, पाप कर्म करने को बाध्य कर देती हैं।
तो इन सभी बुराइयों से आपको मैं बचते हुए अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। रात को मौनात्मक स्थितियों पर जगने से बचना होगा। रात को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाएं। जितना अधिक हम देखिए सत्वगुण का संग करते जा रहे हैं, आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर सात्विक बढ़ती रहें, ताकि हम चोरी से तो अवश्य ही बचें और जहाँ तक संभव हो सके हम लोभ से भी बचें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। उस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, यानी मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।